उन्होंने दावा किया है कि आप जहनी मरीज हैं और आपकी बीवी आपके साथ रहते रहते डिप्रेशन का शिकार हो गई है। बकौल उनके वो ये मेंटल टॉर्चर अभी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वकील साहब, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़ी जॉब करता हूं, मिलियंस में सैलरी है मेरी। व्हाट डू यू थिंक? अगर मेरा जहनी तवाज़ुन जरा सा भी खराब होता तो क्या मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे फाइज रहता? बहरहाल ये उनका पर्सनल मामला है। हमारा मजहब और कानून औरत को खुला की पूरी इजाजत देता है। लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करते कि अल्लाह के नजदीक हलाल कामों में सबसे बुरा काम तलाक है? मुझे कायल करने से क्या होगा? हम तो पैसे लेके खूनी भी छुड़वा देते। वकील साहब, मैं कोई खूनी नहीं हूं। अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं उससे। इसीलिए मैं चाहता हूं कुछ भी हो जाए मेरा घर नहीं टूटे, और आपकी जो भी फीस है, व्हाटएवर यू चार्ज, आई विल पे फॉर इट। बट प्लीज मेक श्योर ये केस मैं जीतूं। तो आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी बीवी को तलाक न दूं, उसके घर वालों की सारी साजिशों के बावजूद भी वो वापस आए मेरे पास, और उसका वो भाई, उसको सजा मिले। कुछ भी हो जाए, ये केस मैं जीतूं। ये खुला के केस को खत्म करवाया बस। तो आप अपने ससुराल वालों को नीचा दिखाना चाहते हैं और बीवी भी वापस चाहिए? जी। डन। मुझे ये बताएं कि क्या आपकी बीवी आज भी आपको इतना प्यार करती है? जी, असरा मुझसे मोहब्बत करती है। बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी हमारी। वो मेरी मर्जी के मुताबिक रहती थी, मेरी हर बात मानती थी। उसे वर्गल आया है उसकी भाभी ने, और आज भी वर्गल आ रही है। बल्कि मैं तो कहता हूं वकील साहब, आप उसकी फैमिली पे, उसके भाई पे, उसके घर वालों पे अगवा का केस करें। सुल्तान साहब, ये आप हम पर छोड़ दें, ये हमारा रोज का काम है। बस खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें। जब इस तरह के केस कोर्ट में आते हैं तो एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन, बदनामी वगैरह सहनी पड़ती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरे की इज्जत को उछालना पड़ता है। क्या आप इन सब के लिए तैयार हैं? अरे छोड़ो मुझे आप! गार्ड्स सदर भाई, गार्ड्स कहां से बीच में आ गए? फैमिली का इशू है ना, आप फैमिली है, मैं फैमिली हूं। बैठते हैं ना, बैठ के इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। सदर भाई, गार्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, घर की गार्ड। सदर भाई, बात समझने की कोशिश करें। हाथ मत लगाना मुझे कोई। क्या कर रहे हो? पकड़ो इसको, बाहर निकालो। हाथ निकालो इसको। सदर भाई क्या कर रहे हैं? बाहर निकलो। देख, ऐसे आप करेंगे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाना। सदर भाई, ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। हाथ मत लगाना मुझे। सदर भाई, ये आप ठीक नहीं कर रहे। जो कुछ उन लोगों ने मेरे साथ किया, उसके बाद
जी हाँ, मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बीवी खुद ये केस वापस ले, मेरे घर वापस आए और उसका वो भाई हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफी मांगे, अपनी बहन का हाथ खुद मेरे हाथ में वापस दे। और ये खुला का केस, ये सब, ये कोर्ट कचहरी, ये सारे मामलात खत्म। और इसके लिए जो भी करना पड़ा, जिस हद तक भी जाना पड़ा, मैं हार नहीं मानूंगा। I want you to win this case for me. That's it. ठीक है सुल्तान साहब, लेकिन एक बात जरूर जहन में रखें, आपके केस में सबसे कमजोर कड़ी आपकी बेगम है। उन पे आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। हो जाता है औरतें अपने माँ बाप के घर जाकर उनकी बातों में आ जाती हैं, लेकिन अपने शौहर के प्यार से बुलाने पर, बात करने पर पलट भी आती हैं। बस आपको ये प्यार से बुलाना नहीं छोड़। आप तलाक क्यों चाहते हैं? मिस्टर सुल्तान एक नीम पागल इंसान है। इनका मौकफ है कि इनकी बहन का सुल्तान के साथ रहना उसकी मेंटल हेल्थ के लिए नुकसानदेह। आप इस इल्जाम के जवाब में क्या कहेंगे? जज साहिबा, मेरे क्लाइंट मिस्टर सुल्तान एक बहुत ही काबिल इंसान है। वो तो इस शादी को निभाना चाहते हैं। दरअसल सरवर साहब की बहन ने ही मेरे क्लाइंट सुल्तान साहब को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये रिश्ता बहन की पसंद की वजह से जरूर तय हुआ था, लेकिन लड़की की तरफ से खुद से प्रपोज करने का तासुर बिल्कुल गलत है। खुद से प्रपोज करना या घर वाले रिश्ता कर दें, बात तो एक ही है। एग्जैक्टली जज साहिबा, ऐसा ही हुआ था। ये रिश्ता दोनों फरीकैन की मर्जी से ही हुआ था। मेरे क्लाइंट सुल्तान साहब और मिसेस असरा सुल्तान दोनों एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे।